अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ और आज की रेसिपी है मज़ेदार सी चने की दाल और लौकी। ये दोनों बहुत मज़े की बनती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का होता है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल और लौकी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चने की दाल ले ली है। इसको ओवरनाइट डिप करके रख दिया था ताकि गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और एक मैंने लौकी दरमियाने साइज़ की ली थी, इसको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया। 4 अदद मैंने फ्रीज हुए हुए टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया और ये 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको गाइड करती जाती हूँ कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुकर में बना रही हूँ। तो कुकर में बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज छोटे छोटे चॉप कर लिए। वो इसके अंदर डाल के आधी प्याली के बराबर ऑयल डाल के इसके अंदर इसको फ्राई कर लिया। इसको इतना फ्राई करना है कि ये ब्राउन सा हो जाए और इसका मज़ेदार सा हम मसाला तैयार करेंगे। ये भुने हुई मसाले वाली हम बना रहे हैं। कुछ लोग चने की दाल तड़के वाली भी बनाते हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मज़ेदार सा उस पर लगाएंगे तड़का और मज़ेदार थी। अभी फ़िलहाल जो हम चने की दाल मसाले वाली बना रही हैं उसमें मैंने ये प्याज को अच्छे तरीके से कर लिया है ब्राउन। और ये देखिए गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच शामिल करके इसको अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई। और ये जब अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने फ्रीज़ किए हुए टमाटर शामिल किए हैं। उनको निकाल के उनका ऊपर से छिलका उतार के उनको अच्छे तरीके से या तो आप ग्राइंड कर लें या छोटा छोटा चॉप कर लें। मैंने छोटा छोटा चॉप सा कर लिया, पेस्ट सा बन गया। और ये इसके अंदर 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के डाल दिए हैं टमाटर। ये बहुत उड़ा था इसलिए मैंने ज़रा कैमरा दूर से आपको शूट कर रही हूँ। तो जी ये देखिए जी, अभी ये कूल डाउन हो चुका है। टमाटर डालने के बाद थोड़ी देर मैंने इसे कैप लगा के रख दिया था। अब डालने हैं इसके अंदर स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने सुरख मिर्च डाली है 1 खाने का चम्मच। 1 ही खाने का चम्मच, 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायक़ा आप शामिल कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच हमने इसके अंदर डाली हल्दी और इसमें डाला है सूखा धनिया, वो भी 1 खाने का चम्मच। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, अभी जब भी कोई दाल बनाए या कुछ भी मसाला भून रहे हो तो उसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ साबुत फिर भी डाल दें तो पिसा हुआ बिल्कुल भी ना डालिएगा, क्योंकि मसाले का कलर हो जाता है ख़राब और हांडी बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा लुक आने लग जाता है। इसीलिए तो अभी मैं गरम मसाला बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं कर रही, सिर्फ ये सूखा धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक और हल्दी शामिल की है। जैसे ही मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा इसके अंदर मैंने चने की दाल डाली, इसके अंदर से पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया। और ये देखिए मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से भून रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, 1 से 2 मिनट के अंदर भूनना है, क्योंकि अगर चने की दाल या कोई भी दाल अगर मसाले के अंदर भूनते हैं तो वो ज़्यादा उसके ऊपर से या तो आप गर्म पानी डालें, एकदम ठंडा पानी डालते हैं तो वो सर्द गर्म सी हो जाती है, जिसकी वजह से ये गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो बेहतर है कि इसको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए ही भूनें, ज़्यादा ना भूनें ताकि वो ज़्यादा फ्राई होके सख्त ना हो जाए। तो जी 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना और इसके अंदर मैंने जो कटी हुई लौकी ली थी मोटे मोटे क्यूब्स में काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिया। देखिए कितनी अच्छी फ्रेश सी लौकी है। ये इसके अंदर शामिल करके इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि साइड पे ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब ये डन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी और पानी डाल के कुकर लगा के इसको 5 से 7 मिनट के लिए पकाने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। लौकी तो फिर भी गल जाती है, चने की दाल थोड़ा सा टाइम लगाती है। तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये दोनों चीज़ें मज़ेदार सी गल जाएंगी। तो जी ये मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। और इसको अब लगा लेते हैं कैप और इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुकर लगा देते हैं। जी ये 5 मिनट के बाद ये मैंने खोला है, देखें अभी बिल्कुल उसी टाइम खोला है, ऊपर से घी नहीं निकल रहा। वैसे भी मैंने इसमें ऑयल जो है कम डाला है क्योंकि हम इस दाल को तड़का, तो तड़का लगाने के लिए मैंने आधी प्याली ऑयल ले लिया है। इसके अंदर डाला सफ़ेद ज़ीरा, इसके अंदर डाला हरा धनिया और ये मज़ेदार सा इसको पका लिया और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी शामिल कर दी थी। अब ये मैं सिंगल सर्विंग भी निकाल रही हूँ और बाकी दाल जो है
कुकर में से निकाल के बाउल के अंदर डाल लेंगे, जिसके अंदर हमने डिश आउट करना है और उसके ऊपर लगाएंगे मज़ेदार सा ये तड़का। तो ये मैं इस बाउल में डाल रही हूँ और बाकी जो है ये बड़े बाउल के अंदर मैंने इसको डाल दिया है, ये देखें जी। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं मज़ेदार सा जो तड़का हमने रेडी किया है, ये देखें जी। मज़ेदार सा तड़का इसके ऊपर लग चुका है और बाकी जो है ये मैंने सिंगल सर्विंग के ऊपर लगा दिया है। तो जी ये इसके ऊपर अब हम जो बाकी का हरा धनिया है और गरम मसाला है वो इसके ऊपर डाल देंगे इस टाइम पे। और ये मज़ेदार सी हमारी चने की दाल और लौकी हो गई हैं बिल्कुल रेडी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की मज़ेदार सी चने की दाल और लौकी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखिएगा, उसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें और आप इसे उठाते रहें फ़ायदा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।